हेलो स्टूडेंट्स। आज मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। मेरे कुछ पेरेंट्स हैं जो कि काफ़ी मुझे टाइम से बोल रहे थे कि मैं ये इस तरीके की वीडियोस वगैरह पोस्ट करूं जिससे जो ग्रामर में बच्चे जो वीक होते हैं, जिनको ग्रामर से डर लगता है, तो वो इस तरीके की वीडियोस को क्या क्या होता है कि हम जैसे समझाते हैं, और अगर हम वीडियोस के थ्रू उन्होंने मुझे बोला है पेरेंट्स ने कि अगर मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करती हूँ तो वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आई थिंक। तो आई जस्ट होप कि जो स्टूडेंट्स वीक हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो ये सबसे ईजीएस्ट वे है, अगर वो इसको फॉलो करेंगे और इसको अच्छे से मतलब जो भी मैं स्टेप बताती हूँ उस स्टेप को ध्यान से सुनेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, तो आई एम श्योर कि उनको ग्रामर इजी लगेगी और टेंसेस वो ईज़िली कर पाएंगे। तो बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहली बात तो हमें ग्रामर से या फिर टेंसेस से या किसी भी ग्रामर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इंग्लिश से तो बिल्कुल, इंग्लिश एक सिंपल एक लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। तो टेंसेस में हमारे सबको पता है कि 3 टेंसेस होते हैं हमारे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हर टेंसेस के, तीनों टेंसेस के हमारे चार मतलब इसके स्टेप रहेंगे। तो सबसे पहला है प्रेजेंट में सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। तो हम स्टेप वाइज करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके रूल फॉलो करके करना मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट का सिंपल टेंस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए बच्चों, जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें बहुत ही सिंपल सी एक बात है। प्रेजेंट मतलब क्या है? प्रेजेंट मीन्स ये है ना कि अभी जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट में सबसे बड़ी बात, सब कुछ हमारा मतलब इसमें चलेगा कि जैसे कोई काम हो रहा है। अब जब अच्छा, अब इसमें आपको कैसे पहचाना है कि सिंपल टेंस है? सिंपल टेंस में हमें सिंपल होता है जैसे कि इसका जो भी हमारा सेंटेंस रहेगा उसके एंड में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे रोहन खाना खाता है, आरब पढ़ाई करता है, मैं खेलता हूँ। तो जहाँ पर इस तरीके के आप शब्द बोलना चाहते हैं, सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसमें आपको क्या करना है, हम धीरे धीरे रूल्स स्टेप फॉलो करेंगे। जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगी आगे, मतलब एक क्लास में लूँगी स्पेशली फॉर सब्जेक्ट कि हमारे क्या क्या सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एक वीडियो में वो वाली भी इसमें पोस्ट करूँगी। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें ही, शी, इट और सिंगुलर। इसमें जो भी हमारी वर्ब होगी, वर्ब जब भी हमारा ये वाले सब्जेक्ट आएंगे ना, तो उसमें जो भी वर्ब होगी उसके साथ हम एस एस लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। पहले हम इतना इतना कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये याद रख लेना है कि जहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर कुछ भी आएगा, सिंगुलर बोले तो कोई भी एक अकेली वस्तु आएगी, जैसे एक बुक आ गई, ठीक है। तो आपको वहीं पर अगर एक बुक है तो समझ जाना कि वो सिंगुलर है, तो ऐसी ऐसे हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और जैसे 2 बुक है तो बुक्स हो गया, तो वो हो गया प्लूरल, तो वहाँ पर एस ई एस नहीं लगेगा। तो जहाँ पर आई, वी, यू, दे हमारे सब्जेक्ट में होंगे, वहाँ पे वर्ब के साथ एस ई एस हम नहीं लगाएंगे। ये तो पहला रूल होता है। रूल नंबर 1 जो आपको लर्न करना है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ये आपको लर्न करना है। अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो आपका कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस गलत नहीं होगा। आगे के रूल मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हैं। ये सारे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? मैं। तो मैं, आपको पता है सब, मैं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई। अब खाना, खाना इज़ अ वर्ब, मतलब अब समथिंग इज़ गोइंग ऑन, जो भी काम हमारा चल रहा होता है वो हमारी सारी वर्ब्स होती हैं। जैसे जो क्रिया हिंदी में बोलते हैं ना, क्रिया, तो वर्ब्स होती है। जैसे कि खाना, खेलना, कूदना, जहाँ पे कुछ काम हो रहा होता है, दैट ऑल आर वर्ब्स। तो यहाँ पर मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ। अब मैंने वर्ब यहाँ पे लिखी है ईट, खाने को क्या बोलेंगे? ईट। अब मैंने बताया आपको कि आई, वी, यू, दे के साथ
IVU दी के साथ जब भी हम वर्ब लगाएंगे वहाँ पर SES नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी। ठीक है, तो मैं खाता हूँ, सिंपल, आई ईट, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मेशन इसकी देखोगे तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SES। अब लगाना ही नहीं लगाना वो हमें चेक करना है, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन फुल स्टॉप। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन। थोड़ा सा फॉर्मेशन मेरा गलत जगह पे लिख दिया, चलो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी फॉर्मेशन है, देखो, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SES लगेगा नहीं लगेगा। इसमें डू डस का भी यूज़ होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में लास्ट में फुल स्टॉप। सिंपल सा है। अब मैंने लिखा यहाँ पे, मैं वह खेलता है। अब ऑफ कोर्स वह के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, खेलती है तो शी होता। अब ही आ गया हमारा, खेलना, खेलने को हम बोलते हैं प्ले। ठीक है, अब मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग चुकी है। अब SES लगाना ही लगाना, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे रूल पढ़ा था कि ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES लगेगा। तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लगाया तो इसके साथ हम S लगाएंगे, ही प्लेज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रोहन पढ़ता है। ये हमने कर दिया रोहन स्टडीज़, बिकॉज रोहन इज़ अ बॉय। ही और स्टडी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी होगी, उसमें SES लगेगा क्योंकि ही शी इट के साथ लगना है। दे रन, वे दौड़ते हैं, दे रन, रन्स नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि IVU दी के साथ अगर है तो हमारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं लगेगा, देन फुल स्टॉप। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड करेंगे और डू और डस का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। आई जस्ट होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट उन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियोस पहुँचे जो कि ग्रामर में वीक हैं और जिनको लगता है कि टेंसेस इज़ वेरी टफ। कुछ भी नहीं है टेंसेस। आगे मैं आपको स्मॉल वीडियोस बनाऊंगी जिसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंग्लिश में जो हमारे ग्रामर के अंदर ही बहुत छोटी छोटी ऐसी बारीकियाँ होती हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कि बहुत सिंपल होती है लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि इट इज़ वेरी टफ। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं शॉर्ट वीडियोस इस तरीके से डालूँगी ताकि आपको ईज़ी हो जाए। और ये तो मतलब इतना इजी है कि जो मदर्स हैं जो कि अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जो क्लास 1 to 3 में चले गए हैं और उनको ट्यूशन भी भेज रहे हैं और साथ में उनको लग रहा है कि हाँ भाई ग्रामर उनको नहीं समझ आ रहा है, तो वो मदर इन वीडियोस को देख के अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ में खुद भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग समहाउ अभी बहुत ज़रूरी भी हो गया है ना। तो आप खुद भी ये सब लर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना है, कोई ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट भी देते हैं ना अपनी इंग्लिश ग्रामर के लिए तो फॉर श्योर आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि जॉब के लिए भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इवन दीज these formulas can help them also. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।